क्या होगा यदि एक दिन बिना किसी चेतावनी के आपकी सारी प्रिय चीजें आपसे छीन ली जाएं, आपके बच्चे चले जाएं, आपका घर नष्ट हो जाए, आपकी दौलत चोरी हो जाए या राख में बदल जाए, आपकी सेहत टूट जाए? क्या होगा यदि वही लोग जो आपको सांत्वना देने के लिए आए थे आपको बताएं कि यह आपकी गलती है? और यदि ईश्वर खुद भी चुप रहें, क्या आप तब भी ईश्वर पर विश्वास करेंगे? एक समय की बात है, उस देश की भूमि में एक आदमी था जिसका नाम अय्यूब था। वह निर्दोष और ईमानदार था, एक ऐसा आदमी जो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब धनवान और सम्मानित था। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां और कई नौकर थे। उसके पास हजारों जानवर थे, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 बैल और 500 गधे थे। उसे पूर्व के सभी लोगों में सबसे बड़ा आदमी माना जाता था। एक दिन स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित होने आए और शैतान भी उनके साथ आया। परमेश्वर ने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमता और उसका चक्कर लगाकर आया हूं। क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर विचार किया है? उसके समान कोई नहीं है जो निर्दोष और उचित है, परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। क्या अय्यूब बिना किसी लाभ के परमेश्वर का भय मानता है? तूने उसके चारों ओर बाड़ा लगाया है। उसके ऊपर प्रहार कर। जो कुछ उसके पास है वह निश्चय तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। बहुत अच्छा, उसके पास जो कुछ भी है वह तेरे अधिकार में है, लेकिन उस आदमी पर एक उंगली भी मत लगाना। अय्यूब घर पर था जब एक के बाद एक दूत आने लगे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी ज्यादा भयावह समाचार लेकर आया था। पहला दूत बेदम और डरा हुआ दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, जब नौकरों ने हमला किया तो बैल हल जोत रहे थे और गड्ढे पास में चर रहे थे और उनके साथ भाग गया। उन्होंने नौकरों को तलवार से मार डाला और मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हें बताने के लिए बच निकला हूं। इससे पहले कि पहला नौकर अपनी बात खत्म कर सके, दूसरा नौकर भी दरवाजे से अंदर घुस गया। और भी चौंकाने वाली खबर, परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी और भेड़ बकरियों और सेवकों को जला डाला। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो आपको बताने के लिए बच निकला हूं। फिर जैसे ही दूसरा दूत समाप्त हुआ, तीसरा और अधिक गंभीर समाचार लेकर आया। कसदियों ने 3 छापामार दल बनाए और तुम्हारे ऊंटों पर धावा बोल दिया और भाग निकले। उन्होंने नौकरों को तलवार से मार डाला और मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हें बताने के लिए बच निकला हूं। जब तीसरा दूत अभी बोल ही रहा था, चौथा दुख और भय के साथ दौड़कर आया। उसने कहा, तेरे बेटे बेटियां जेवनार कर रहे थे, तभी अचानक तेज हवा आ गई रेगिस्तान के पार। इसने घर के चारों कोनों पर प्रहार किया और यह उन पर गिर गया और वे मर गए। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो आपको बताने के लिए बच निकला हूं। कुछ ही क्षणों में अय्यूब की दुनिया उजड़ गई। उसकी संपत्ति नष्ट हो गई, उसका घर परिवार नष्ट हो गया, बिखर गया और उसके प्यारे बच्चे खो गए। कुछ ही क्षणों में अय्यूब की दुनिया उजड़ गई। उसने शोक में अपना बागा फाड़ दिया और दुख के संकेत के रूप में अपना सिर मुंडवा लिया। परंतु वह परमेश्वर को कोसने के बदले भूमि पर गिरकर दंडवत होकर कहने लगा, मैं नंगा कहां से आया हूं? मैं अपनी माता के गर्भ से नंगा होकर चला जाऊंगा। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ही ले लिया। प्रभु के नाम की रहमत बरसे। इस सब में अय्यूब ने परमेश्वर पर गलत कार्य का आरोप लगाकर पाप नहीं किया। कुछ समय बाद शैतान फिर से परमेश्वर के सामने प्रकट हुआ। पहले की तरह भगवान ने शैतान के साथ बातचीत शुरू की। आप कहां से आए हैं? और शैतान ने वैसा ही उत्तर दिया, मैं पूरी पृथ्वी पर घूम रहा हूं, उस पर आगे पीछे आ जा रहा हूं। तब यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर विचार किया है? पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं है, वह निर्दोष और सीधा है, एक ऐसा आदमी जो परमेश्वर से डरता है और बुराई से दूर रहता है। हालांकि तूने मुझे उसके खिलाफ बिना किसी कारण के उसे नष्ट करने के लिए उकसाया, तो भी वह अब तक अपनी खराई में बना है। और शैतान ने वैसा ही उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। बहुत अच्छा, वह तुम्हारे हाथों में है, बस उसके प्राण छोड़ देना। तब शैतान प्रभु के सामने से चला गया
वैसे अगर आपको वीडियो दिलचस्प या मनोरंजक लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इन्हें बनाने में काफी समय लगता है। शैतान ने अय्यूब को ऐसी यातना दी जैसी उसने पहले कभी नहीं झेली थी। दर्दनाक फोड़े, सूजे हुए घाव जो उसके पूरे शरीर पर, उसके सिर के ऊपर से लेकर पैरों के तलवों तक फूट पड़े। अय्यूब का शरीर का हर इंच दर्द से चीख रहा था। खुले घावों से मवाद निकल रहा था। वह बिना दर्द के मुश्किल से हिल पा रहा था। अपने बच्चों, अपनी दौलत और अब अपने स्वास्थ्य से वंचित अय्यूब पहचान में नहीं आ रहा था। वह शहर के किनारे उस जगह भटकता रहा जहां राख डाली जाती थी। वहां वह अकेला और अपमानित बैठा था। उसने मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ टुकड़ा लिया और कांपते हाथों से अपने घावों को कुरेदने लगा। कुछ राहत पाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी, जो अकेली बची थी, दुख से भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए बोली, तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन अय्यूब क्रोध से नहीं बल्कि दुख और दृढ़ विश्वास के साथ उसकी ओर मुड़ा। तू तो मूर्ख स्त्रियों में से एक की तरह बोलती है, उसने कहा। क्या हम परमेश्वर से भलाई स्वीकार करें और दुख न स्वीकार करें? और इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने होठों से कोई पाप नहीं किया। जब उसके 3 मित्रों तिमोनी एलीपज, शूही बिल्दद और नमाती सोपर ने उस पर आई बड़ी विपत्ति के बारे में सुना, तो वे अपने घर छोड़कर एक ही उद्देश्य से उसके पास आए कि उसके साथ शोक मनाएं और उसे सांत्वना दें। वे अय्यूब को एक बलवान, बुद्धिमान, सम्मानित, धन्य और कुलीन व्यक्ति के रूप में जानते थे। लेकिन जब वे उसके पास गए और उसे दूर से देखा तो वे कांप गए। वे उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाए जो राख में लिपटा, घावों से भरा, मिट्टी के बर्तनों से खुद को खुजला रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। प्रत्येक ने अपने वस्त्र फाड़े और अपने सिर पर धूल छिड़की। वे अय्यूब के दुख में शामिल हो गए थे। और फिर उन्होंने कुछ अनोखा किया। वे उसके साथ 7 दिन और 7 रात जमीन पर बैठे रहे। किसी ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुप रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका दुख बहुत बड़ा था। तब अय्यूब ने अपना मुंह खोला और अपने जन्म के दिन को कोसा। वह दिन नष्ट हो जाए जिस दिन मैं पैदा हुआ, और वह रात भी नष्ट हो जाए जिसने कहा एक आदमी गर्भ में आता है। अय्यूब को वह क्षण भी जब वह अस्तित्व में आया एक भूल जैसा लगा, एक ऐसा द्वार जो कभी नहीं खुलना चाहिए था। मैं जन्म लेते ही क्यों न नष्ट हो गया, या गर्भ से आते ही क्यों न मर गया, उसने कहा। काश वह जन्म लेते ही मर जाता तो उसे शांति मिलती। वो बस यही चाहता था कि यह सब रुक जाए। अय्यूब के दोस्तों ने बहुत कुछ सुन लिया था। अब अय्यूब की निराशा देखकर वे और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने सोचा, निश्चित रूप से इस पीड़ा का केवल एक ही अर्थ हो सकता है। एलीपज बोला, अय्यूब, अगर मैं सच बोलूं तो क्या तुम नाराज होगे? किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कभी इस तरह कष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर दुष्टों को दंड देते हैं। हो सकता है तुमने कुछ गलत किया हो। आपने मेरे दर्द को सबूत में बदल दिया। मैं अपने हृदय को जानता हूँ, यह तो परमेश्वर भी जानता है। भले ही वह मुझे बिना वजह कुचल दे। तुम कब तक ऐसी बातें कहोगे? तुम्हारे बच्चे, शायद उन्होंने पाप किया हो। परमेश्वर निष्पक्ष है। यदि तुम सचमुच अच्छे होते तो वो तुम्हारी सहायता करता। अय्यूब ने चिल्लाकर कहा, तुम मृतकों को दोष देते हो। तुमने मुझे चिढ़ाया। यदि परमेश्वर उत्तर दे तो मैं अपना पक्ष रखूंगा। जाफर ने जारी रखा, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। ऐसा अभिमान, परमेश्वर तुम्हारी दुष्टता को देखता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, दया की भीख मांगो। अय्यूब अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहा और ईश्वर पर अन्याय का आरोप लगाता रहा। उसके मित्रों को उसके पाप का पूरा यकीन था, लेकिन कहीं तूफानी बादलों के पार ईश्वर सुन रहा था। फिर सारी खामोशी के बाद, अय्यूब के रोने के बाद, उसके मित्रों के लंबे भाषणों के बाद, सर्वशक्तिमान ने स्वयं कहा, और तूफान से प्रभु ने अय्यूब को उत्तर दिया, यह कौन है जो बिना ज्ञान के बोलता है? एक आदमी की तरह तैयार हो जाओ। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम मुझे जवाब दोगे। परमेश्वर की आवाज शक्ति से भरी थी, लेकिन हर शब्द उद्देश्य से भरा था।
जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी थी तब तुम कहाँ थे? अगर तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ। इसका आकार किसने निर्धारित किया था? इस पर नापने की रेखा किसने खींची थी? क्या तुमने कभी सुबह होने का आदेश दिया है? क्या तुम आकाश में तारों को उनके मार्ग पर ले जा सकते हो? क्या तुम बिजली भेजते हो? क्या तुम घोड़े को उसकी शक्ति देते हो? क्या तुम शेर के लिए शिकार ढूंढ सकते हो या कौवों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हो? परमेश्वर ने आकाश, समुद्र, तूफानों और हर जीवित प्राणी पर अपनी शक्ति का चित्रण किया है। जंगली बैल से लेकर बाज तक, पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक, अदम्य विशालकाय जानवर से लेकर भयानक लेविथान तक, जिन पर कोई मनुष्य अधिकार नहीं कर सकता। क्या तुम लेविथान को कांटे से खींच सकते हो? क्या तुम उसकी नाक में रस्सी डाल सकते हो? फिर मेरे सामने कौन टिक सकता है? परमेश्वर के बोलने के बाद अय्यूब शांत हो गया। वह स्वयं को बहुत छोटा और दीन महसूस करता था। फिर उसने कहा, मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। मैंने एक बार बात की, लेकिन मैंने और नहीं कहा। अय्यूब को एहसास हुआ कि उसने परमेश्वर की योजना को समझने की कोशिश की थी, परंतु परमेश्वर की बुद्धि उसकी बुद्धि से कहीं अधिक महान है। तब अय्यूब ने नए आदर और विश्वास के साथ फिर बात की। मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ कर सकते हो। आपकी कोई भी योजना नहीं रोकी जा सकती। आपने पूछा, यह कौन है जो ज्ञान को बिना समझे छुपाता है? मैं कहता हूं, मैं वह व्यक्ति हूं। मैंने पहले भी तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन अब तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने जो कहा था उसे मैं वापस लेता हूं, और अपने दुख में मैंने जो कहा उसके लिए मुझे खेद है। अय्यूब ने स्वयं को परमेश्वर के सामने नम्र किया। उन्होंने ईश्वर की शक्ति और बुद्धि पर तब भी भरोसा किया। यहोवा ने एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की बलि मैं ग्रहण करूंगा। और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने अय्यूब का भाग्य बहाल कर दिया और उसे पहले से 2 गुना 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊंट, 1,000 बैल, 1,000 गधे और फिर 7 बेटे और 3 बेटियां। अपने बच्चों और पोते पोतियों को 4थी पीढ़ी तक देखते हुए अय्यूब 140 वर्ष और जीवित रहा। अंत में अय्यूब एक बूढ़ा व्यक्ति बनकर मर गया। अय्यूब की कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की याद दिलाती है। जैसे शैतान ने परमेश्वर के सामने अय्यूब पर दोष लगाया, वैसे ही वह आज भी हम पर दोष लगाता है। उन्होंने कहा कि अय्यूब केवल इसीलिए तुम्हारी पूजा करता है क्योंकि तुम उसे आशीर्वाद देते हो। उसने अय्यूब के विश्वास को एक लेन देन में बदल दिया, यह दावा करते हुए कि भगवान की भलाई सिर्फ एक रिश्वत थी। आरोप लगाने वाला यही करता है। वह सत्य को विकृत करता है, वह संदेह का बीजारोपण करता है, वह फुसफुसाता है, तुम भगवान के लायक नहीं हो, तुम पहले ही पाप कर चुके हो। लेकिन यीशु इसके विपरीत आए। वह आरोप नहीं लगाता, वह बचाव करता है। बाइबल कहती है, यदि कोई पाप करे तो पिता यीशु मसीह के पास हमारा एक वकील है, धर्मी। यीशु के माध्यम से हमारे पास एक उद्धारक करता है, कोई आरोप लगाने वाला नहीं। क्रूस पर यीशु ने हर झूठ को चुप करा दिया। जब शैतान आपके दर्द की ओर इशारा करता है और कहता है, भगवान ने तुम्हें त्याग दिया है, तो यीशु उसके घावों की ओर इशारा करते हैं और कहता है, तुम्हें क्षमा किया गया, तुम मेरे हो। ईश्वर के प्रति वफादार होने का मतलब यह नहीं है कि जीवन हमेशा आसान होगा। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग से ऊंचे हैं। उनका ज्ञान जितना हम देख सकते हैं उससे अधिक गहरा है, और कभी कभी हम नहीं जान पाते कि चीजें वैसे क्यों घटित होती हैं, और यह ठीक है। जब हम आहत होते हैं तो रोना, सवाल पूछना, भ्रमित होना, यहां तक कि क्रोधित होना भी ठीक है। लेकिन उन क्षणों में भी हमें भरोसा करने के लिए, यह विश्वास करने के लिए बुलाया जाता है कि ईश्वर अच्छा है। तब भी जीवन अनुचित लगता है। ईश्वर कभी कभी दुख को हमें आकार देने, हमें मजबूत करने, हमारे विश्वास को बढ़ाने की अनुमति देगा, ऐसे तरीके जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अपने उत्तम समय में परमेश्वर पुनर्स्थापित करता है। वह नई आशा, नया आनंद और नया जीवन लाता है। अय्यूब की यात्रा आपको याद दिलाए, आप कभी अकेले नहीं हैं, और परमेश्वर का प्रेम आपके सामने आने वाले किसी भी तूफान से बढ़कर है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, मुझे अपनी राय जरूर दें।
ये वास्तव में हमें आपको इस तरह के अद्भुत वीडियो उपलब्ध कराते रहने में मदद करता है।